मैं एकम ग्रुप से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज मैं जो आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, अगेन एक रीसेल की इन्वेंट्री आपके लिए लेके आई हूँ। रेडी टू मूव में तो है ही है, साथ ही साथ मेरे पास ये एक ऐसी सोसाइटी में अवेलेबल है जिसमें सारी एमिनिटीज़ जो है वो वर्किंग है। ऑलरेडी सारी फैमिलीज जो है वो यहाँ पे रह रही हैं। तो एक सिंगल फ्लैट आपके लिए लो राइज के अंदर पंचकुला के बिल्कुल नियर बाय लेके आई हूँ। न्यू कंस्ट्रक्शन है, अनयूज्ड फ्लैट है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि जो भी अगर इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे डेफिनेटली उनको फ्लैट एमिनिटीज़ तो पसंद आएंगी, लेकिन इन्वेंट्री सिंगल है। तो अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो प्लीज़ वेट मत कीजिएगा, इसको विजिट करने का जल्दी से जल्दी प्लान करिए। सब पहले बात करती हूँ इसकी लोकेशन की। मैंने आपको बता दिया पंचकुला के बिल्कुल नियर बाय हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे आपको मेरी ये पर्टिकुलर गेटेड सोसाइटी मिलने वाली है। 2 साइड ओपन मेरी ये सोसाइटी आपको मिलने वाली है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो फ्लैट के सामने जो ऑप्शन रहे अभी जो दिखाने वाली हूँ उसके सामने जो है वो बिल्कुल ओपन आपको एरिया मिलने वाला है। क्लब हाउस की एमिनिटीज यहाँ पे वर्किंग है। क्लब हाउस में जिम, स्विमिंग पूल के अलावा बच्चों के लिए इंडोर गेम्स और स्प्लैश पूल भी अवेलेबल है। पार्क की बात करूँ, अभी जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ये मेरा सोसाइटी का पार्क है, जो छोटे बच्चों के लिए डेडिकेटली ये पार्क एरिया बनाया गया है। उसके अलावा एक बड़ा ग्रीन पार्क एरिया जो है वो सोसाइटी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में भी अवेलेबल है। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ अपने 3 BHK फ्लैट की तरफ। 1450 स्क्वायर फीट में 3 BHK रेडी टू मूव मेरे पास अवेलेबल है। वीडियो में आगे चलने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्लीज़ प्रेस कर लीजिए। अब पीछे आप ये जो पैसेज देख पा रहे हैं ये 2 टावर्स के बीच का पैसेज है, तो आपको यहाँ पे कोई भी फ्लैट जो है वो वैसे पीछे से जुड़ा हुआ नहीं मिलने वाला है। जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो भी मेरी इन्वेंट्री जो है वो ऐसे ही बैक साइड से आपको ओपन मिलने वाली है और फ्रंट साइड से जो है उसमें आपको ओपन व्यू मिलने वाला है। तो चलिए मेरे साथ आज के हाउस टूर पे। जो सोसाइटी की इंटरनल रोड है ये मेरा सोसाइटी का फ्रंट फेस नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर आप यहाँ पे एलिवेशन सबसे पहले देखेंगे तो ये एग्जैक्ट एलिवेशन आपको मिलने वाला है। फैमिलीज मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। जितना भी डेड एरिया था वहाँ पे सारी जगह पे जो है वो आपको ग्रीन जोन बना के दिया जा रहा है ताकि आपके घर से बाहर एंट्री दोनों साइड पे आपको एक लेविश एंट्री जो है वो मिल पाए। साथ ही साथ स्टिल्ट +4 का ये कंसेप्ट है। स्टिल्ट में आपके पास पार्किंग रहेगी। एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट है, दोनों जो हैं वो दोनों साइड से ओपन आपको मिलने वाले हैं। तो एक लिफ्ट जो है वो सिर्फ 4 ही घरों को कैटर करने वाली है। पे आपके पास टिल्ट में ये प्रोविज़न रहेगा जिसमें आपको पूरा पार्किंग का एरिया मिलने वाला है। अब मेरे साथ लिफ्ट के थ्रू आप चलते हैं मेरी आज की इन्वेंटरी को देखने के लिए। एक फ्लोर पे जैसे मैंने आपको बताया था 2 ही फ्लैट अवेलेबल है। सेंटर में आपका लिफ्ट एरिया रहेगा, उसके अलावा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। कहने को मेरी ये लो राइज प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका जितना भी एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है वो सारा हाई राइज के जो है उनके ऊपर ही जो है किया। कहने को मेरी ये लो राइज प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका जितना भी सुपर स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है वो हाई राइज के नॉर्म्स को ध्यान में रखते किया हुआ है। ड्राफ्टिंग की अगर मैं बात करूँ, हाई राइज के नॉर्म्स के हिसाब से ड्राफ्टिंग की गई है। आज ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, लेकिन मेरे पास वो वीडियोज भी इसी प्रॉपर्टी की पड़ी है जिसमें ये प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही थी। वो सारी जो प्रूफ्स है वो आपको यहाँ पे आके मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इस फ्लैट का किया हुआ है, उसमें कोई भी ब्रिक का यूज नहीं किया हुआ है, रेड ब्रिक का यूज नहीं किया हुआ है। ब्लॉक्स के साथ ही पूरी कंस्ट्रक्शन आपको मिलने वाली है, तो सीपेज की प्रॉब्लम काफी हद तक जो है वो खत्म हो जाती है। अब लेके चलती हूँ आपको अपने इस एक्चुअल प्रॉपर्टी में। एक ही इन्वेंट्री अवेलेबल है। बार बार मेरा बोलने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि सिंगल इन्वेंट्री बहुत जल्दी निकल जाती है। 4th फ्लोर पे मेरी ये इन्वेंट्री अवेलेबल। 4th फ्लोर का मेरा ये फ्लैट आज की डेट में अवेलेबल है, जिसमें आपको रूफ राइट का असेस भी जो है वो इसी फ्लैट के साथ मिलने वाला है। तो फ्लैट तो आपको 1450 स्क्वायर फीट का मिलने ही वाला है, साथ ही साथ इसकी छत भी जो है उसका असेस जो है वो आपके पास रहने वाला है। चलिए चलते साथ चलो। वाइट डोर में आपको ये एंट्री मिलने वाली है, तो आपकी एंट्री जो है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जैसे ही हम लोग घर के अंदर एंटर करते हैं तो ये मेरा पूरा एरिया जो है ये ड्राई डाइनिंग का एरिया रहने वाला है। ड्राई डाइनिंग का ये पूरा एरिया आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलने वाला है। एग्जैक्ट इन्वेंट्री दिखा रही हूँ तो आप फॉल सीलिंग लाइटों के साथ देख रहे हैं। मैंने कोई भी लाइट अभी ऑन नहीं की है पूरे फ्लैट में, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि पूरे घर में आपको नेचुरल लाइट कितनी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे मंदिर के लिए आपके पास ये बिल्कुल सेपरेट स्पेस आ जाती है, यहाँ आप अपना मंदिर बना सकते हैं। सोफा जो है यू शेप में आप यहाँ पे अपना इंस्टॉल कर सकते हैं।
शेप आती है। ये 1450 स्क्वायर फीट के फ्लैट में भी लेआउट इतना अच्छे से निकाला गया। फ्रिज का प्रोविजन भी किचन के अंदर ही है। पैरेलल किचन आपको मिलने वाली है। गैस पाइपलाइन का प्रोविजन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। वेट एरिया बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। पूरी लेंथ में आपको यहाँ पे जो है वो मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है। इनोटेक के साथ आपकी ये पूरी किचन जो है वो सेमी फर्निश कंडीशन में, इसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। किचन के साथ अटैच रहती है मेरी ये फ्रंट बालकनी, जो कि मेरे किचन के साथ भी अटैच रहेगी, प्लस साथ ही साथ मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी मेरी यही बालकनी जो है वो अटैच रहने वाली है। धूप की बात करूं, मेरे बिल्कुल सामने जो है वो की बात करूं तो सनराइज डे टाइम आपको डायरेक्ट धूप जो है वो इस पर्टिकुलर बालकनी में मिलने वाली है। इसी बालकनी से एंट्री लेते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम में। बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं, ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है जिसको आप गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी आपको जो है डबल कबर्ड्स मिलने वाले हैं। फुल हाइटेड आपके पास यहाँ पे भी डबल कबर्ड्स रहने वाले हैं। फॉल सीलिंग जैसे मैंने आपको बताया था लाइटों के साथ आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाली है। और अटैच वॉशरूम मेरे इस फर्स्ट बेडरूम के साथ भी आपका जो है वो एग्जैक्ट ऐसे ही रहने वाला है। इसमें भी आपको प्रीमियम मार्केटिंग के साथ टाइल वर्क बिल्कुल सेम एज इट इज मिलेगा। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये मेरी नॉन ब्राइडल वैरायटी है, लेकिन इसमें भी आपके पास जो काम पूरे हो लहंगे पे किया हुआ है वो बहुत ही यूनिक काम जो है वो किया हुआ है। और एक्सपीरियंस जो है इनका पूरा स्टाफ है, पूरा मुझे लहंगा की वैरायटी दिखाई है और एक प्रॉपर ड्रेप करके मेरे को एक आइडिया दिया है कि यहाँ पे आपके पास लहंगा किस लुक में आपको फाइनली मिलने वाला है। ब्राइडल में भी अगर मैं बात करूँ, रेड, मैरून, पिंक, किसी भी कलर में अगर आप ब्राइडल लहंगा देख रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं विनीत जी की शॉप पे। मेरे साथ ही खड़े हैं शॉप के ऑनर, कमल क्लॉथ हाउस, चांदनी चौक। 9811352126 इनका नंबर है। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका जो है गूगल आईडी भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मेरी जो लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बैक साइड पे भी मेरे पीछे वैरायटीज दिखाऊंगी, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज। हर फैब्रिक में हर तरह का डिजाइन आपके पास हर कलर में अवेलेबल रहेगा। चलती हूँ आपको अपने सेकेंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम ड्राई डाइनिंग किचन का पार्ट फ्रंट बालकनी में आपको दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ड्राई डाइनिंग के ऑपोजिट मेरे दो बेडरूम आ जाते हैं। दोनों के साइजेस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। दोनों बेडरूम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ में आपके ये दोनों बेडरूम आ जाते हैं। जैसे ही मैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ एंटर करती हूँ, फ्लैट का सेकंड बेडरूम है, वैसे ये इस साइड वाला फर्स्ट बेडरूम है। इस साइड में भी आपको जो है वो डबल कबर्ड्स मिलने वाले हैं। कबर्ड्स आपको पूरे ऊपर तक मिल रहे हैं, तो स्टोरेज की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूम के साइज की अगर मैं बात करूं, यहाँ सेंटर में बिल्कुल आप जो है अपना बेड लगाते हैं तो दोनों साइड पे ऑप्शन अवेलेबल है। ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, स्टडी टेबल कुछ भी है वो अच्छे से बना सकते हैं। इसी के साथ अटैच वॉशरूम भी आपको यहाँ पे मिलता है इस सेकंड बेडरूम के साथ। वेंटिलेशन के लिए सामने एक विंडो भी है वो जो वो ऑपरेशनल है। मेरी ये सेकंड जो रियर बालकनी आपको मिलने वाली है, ये मेरे पीछे वाले दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच मिलने वाली है। इसमें भी मैश डोर का प्रोविजन जो है, प्रोविजन नहीं, ये मैश डोर एग्जैक्ट आपको जो है वो ऐसे ही मिलने वाले हैं। रियर बालकनी में भी अगर मैं बात करूं, अच्छी खासी आपके पास स्पेस है। प्राइवेसी आपकी प्रॉपर मेंटेन रहती है, क्योंकि रियर बालकनी में ये थम्स जो है वो थोड़े बाहर निकाल के इसीलिए बनाए हैं ताकि आपके बेडरूम में बेड जो है वो बिल्कुल विजिबल नहीं रहता है। सेंटर में आप ये जो स्पेस देख रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये वो स्पेस है जो दोनों टावर्स के बीच में बिल्डर ने गैप मेंटेन किया है आपके घर की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। नेचुरल लाइट आप पूरे घर में इस टाइम देख पा रहे हैं। मैंने एक भी लाइट, जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक भी लाइट इस पूरे घर में आपके लिए ऑन नहीं करी है, सिर्फ यही दिखाने के लिए। अब हम लेके चल रहे हो आपको अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो थर्ड बेडरूम में भी, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, तो इसमें भी आपको जो स्पेस है वो और अच्छी मिल रही है। यहाँ पे आपका सेंटर में बिल्कुल बेड आने वाला है। बेड के साथ आपके पास दोनों साइड अच्छी खासी स्पेस है। अगर मैं वार्डरोब्स की बात करूँ, वार्डरोब्स भी इसमें आपको डबल वार्डरोब्स मिल रहे हैं। तो स्टोरेज भी आपको तीनों रूम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे तीनों बेडरूम्स में, तीनों में आपको डबल कैबिनेट्स ही मिलने वाली है। साथ के साथ फॉल सीलिंग आपको मैंने बताया था पूरे घर में आपको मिलने वाली है। और ये अटैच वॉशरूम, थर्ड बेडरूम का थर्ड अटैच वॉशरूम जो है वो इस बेडरूम के साथ भी रहने वाला है। इसी मेरे बेडरूम के साथ रेयर बालकनी, जिसका प्रोविजन मैंने आपको सेकंड बेडरूम से दिखाया
यहाँ से भी उसको ओपनेबल डोर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इनका मेरा ये फ्लैट 1450 स्क्वायर फीट में दोनों साइड से ओपन आपको मिलने वाला है। ड्राई, डाइनिंग, किचन, तीनों बेडरूम, साथ ही साथ तीनों अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और तो इसमें अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री मैंने आपको एग्जैक्ट इन्वेंट्री दिखा दी है। गेटेड सोसाइटी के अंदर पूरी एमिनिटीज के साथ, लिफ्ट, पावर बैकअप के साथ तो ये मेरा फ्लैट अवेलेबल है ही है। साथ ही साथ इस फ्लैट की छत इस फ्लैट के साथ ही अवेलेबल है। 4th फ्लोर है तो पूरी छत आपकी जो है वो अवेलेबल रहने वाली है। लोकेशन मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी है, पंचकुला से 5 मिनट की ड्राइव पे आपको मेरी ये सोसाइटी जो है वो रेडी में मिलने वाली है। ये फ्लैट जो है वो रेडी में मिलने वाला है। बात करती हूँ प्राइसिंग की। जी हाँ, 85 लाख के अंदर 85 लाख जो है वो इस फ्लैट का प्राइस है। फ्लैट के प्राइस के अंदर ही आपकी छत का प्राइस जो है वो भी इंक्लूडेड है। तो रीसेल की मेरी ये इन्वेंट्री है। तो 85 लाख के अंदर आपकी जीएसटी अदर चार्जेस जो है वो ऑलरेडी पेड है, तो वो एक्स्ट्रा आपको नहीं पे करने हैं। मेंटेनेंस जब आप ये फ्लैट लेते हैं तो उस दिन से मेंटेनेंस के जो चार्जेस होते हैं वो आपके रहते हैं, तो वो आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्री का खर्चा जो है वो भी बायर का ही रहता है। बात करती हूँ इसके साइज की। मैंने आपको साइज बहुत अच्छे से बता दिया। 1450 स्क्वायर फीट में आपको मिलने वाला है 3 बेडरूम 3 वॉशरूम छत के साथ। तो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जो हिमाचल साइड से बिलोंग करते हैं या पंचकुला के नियर बाय कोई ऐसी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे थे जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू नहीं आना चाहिए, साथ ही साथ प्राइस सेगमेंट जो है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस आपको मिलने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। नंबर याद रखिएगा 911555 जी हाँ, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप के साथ इस प्रॉपर्टी को विजिट करके अपना बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।